ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। मीन राशि मासिक राशिफल सितंबर का महीना थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा इस बार ओवर ट्रैफिक था, ओवर काम था, नहीं दे पाए, माफी चाहते हैं। हालांकि कल से महीना शुरू हो रहा है और सितंबर का महीना अगस्त चला गया। अगस्त महीना में मीन राशि वालों को नेचुरली बहुत सारा समस्या का सामना करना पड़ा। किसी को सबसे बड़ा मंगल चतुर्थ के मोमेंट से पहले, यानी मीन राशि का चतुर्थ का मंगल बहुत सारे लोगों को कोर्ट कचहरी माली मकदमा, परिवार, धन और भूमि भवन वाहन और माता सुख मन, फोर्थ हाउस का मंगल का जो इम्पैक्ट पड़ा, मैं कोर्ट कचहरी माली मकदमा मुख्यतः और यानी जमीन जायदाद में झगड़ा और किसी किसी का कोर्ट कचहरी में फेलियर होकर जमीन भी हाथ से गया। किसी किसी के ऊपर जो इम्पैक्ट रहा कि किसी का जमीन दूसरे लोग हथिया लिए, यहाँ भी हुआ है। कुछ ST/SC जमीन किसी जनरल कास्ट के हाथ में चला गया। तो ये इम्पैक्ट मतलब प्री एंड पोस्ट इफेक्ट थोड़ा सा दिख रहा है। और परिवार में और थोड़ा सा दंगल, भाई भाई में झगड़ा झंझट झमेला, इस प्रकार का इम्पैक्ट थोड़ा सा मिनिमम। और मीन राशि का शनि 7.5 का अगर आंकड़ा निकालते हैं तो विगत 1.5-2 साल में जो 7.5 जब से लगा है तब तक बहुत सारे लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार के शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, सामाजिक समस्या, लेथर्जिक का समस्या और बड़े सारे बिजनेस में ठप हो जाना, पैसा रुक जाना, धंधा पानी बंद हो जाना, किसी का कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया था वो कहीं बंद हो जाना, रुक जाना, पैसा का हेवी लॉस होना, दुकान में कोई नया लेबर लाए थे मर गया, और किसी के पैर में गाड़ी चढ़ गया, किसी को कुत्ता काट लिया, किसी को सांप काट लिया, किसी को ऊपर मधुमक्खी दौड़ा लिए, और किसी किसी का मारपीट हो गया, झोल झमेला झंझट हो गया, किसी का दाम्पत्य जीवन में समस्या। अलग अलग लोगों को भिन्न भिन्न फेज में हुआ है और किसी को कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक ठाक चल रहे हैं। 7.5 का इम्पैक्ट में किसी किसी का लवरा लवरी का केस धोखा धोखी हो गया, पति पत्नी का केस धोखा धोखी हो गया। इस प्रकार के कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट मीन राशि के छूटपुट देखने में आ रहे हैं। और किसी किसी का हैवी लॉसेस और परेशानी। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी अभी भी मीन राशि वालों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि राहु बैठा एनेस्थेसिया का इंजेक्शन दे के लग्न में, और उल्टा सीधा सोचना, दूसरे को दोषारोप करना, अपना दोष नहीं देखना और गलत निर्णय लेना। और द्वादश में जब भी शनि चलता है तो आदमी को मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, गधमूर्ख बना देता है। तो जिसके लिए सोच समझ नहीं पाना कि क्या हो रहा है, क्या सही क्या गलत। किसी किसी को इलीगल रिलेशनशिप, लवरा लवरी और पति पत्नी और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या लिविंग रिलेशनशिप, या फिर किसी किसी का डिवोर्स होकर फैमिली कोर्ट इत्यादि तक वाद विवाद जाना, और पैसा का सीवियर रुक जाना, और कहीं से आ रहा है लेकिन वो कहाँ जा रहा है पता नहीं चल रहा है। तो इस प्रकार के इम्पैक्ट मीन राशि वालों को बड़े लंबे समय से और किसी किसी को सडन, किसी किसी को इस प्रकार का स्थिति देखना पड़ रहा है। तो ये 7.5 में सबसे पहले जाने कि आपका तन मन धन जन गोप लक्ष्मी, व्यवसाय, लव अफेयर्स का कंडीशन क्या रहने वाला है। तो इस मीन राशि के इम्पैक्ट को अगर हम लोग मार्क करते हैं तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्रह गोचर स्थिति, लग्न में राहु, तृतीय में गुरु बृहस्पति, चतुर्थ में मंगल करे दंगल, और छठा में सूर्य, तो रोग रिपूर्ण से मुक्ति, और बुध भी, और यहाँ पर सप्तम में केतु शुक्र के साथ, और अष्टमाधिपति आपका अष्टमाधिपति भी यहाँ पर आके बैठा हुआ है। तो ये कंडीशन थोड़ा सा बिल्डअप हो रहा है। साथ में आपके द्वादश में शनि बाबा। तो इस ग्रहस्थिति के अनुसार अगर देखते हैं तो आपका फिजिकल हेल्थ कंडीशन किसी किसी का दशा अंतरदशा सुइटेबल है तो अच्छा रहता है, नहीं सपोर्टिव है तो रोग बीमारी छोड़ने वाला तो नहीं है। भिन्न प्रकार का मानसिक, अति मानसिक, शारीरिक, कमर में दर्द होना, खट्टी डकार, अम्लपित्त होना, समझ नहीं पाना कि क्या बीमारी हो रहा है, डॉक्टर टेस्ट करते हो तो कोई रिपोर्ट नहीं निकलता है सच्चा, तो इस प्रकार के समस्या का सामना हो। तो अगर इस सितंबर मंथ का हेल्थ कंडीशन को अगर हम लोग मार्क करते हैं तो ऐसा कंडीशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लमेबल फैक्टर बिल्डअप करता है। लेकिन ये शारीरिक लेवल
का राहु यहाँ पर बैठ के आदमी को जनरली लग्न में बैठने से आदमी को भ्रम, भूल, भय, भटकाव, भुकवा और पावरफुल में है तो और ज्यादा कुछ ऐसी कंडीशन, लेकिन बड़े सारे उल्टा सोच करने का भी यहाँ काम कर देता है। धन का स्थिति का बात करते हैं, धन के घर में अभी शनि का दृष्टि होना, तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार का परेशानी का सबब बनता है। शनि जहां देखेगा उसको रोक देगा। धनी शनि देख रहा है इधर, तो धन का फ्लो जो आगे था अभी वो नहीं रहेगा, रहेगा कुछ कम रहेगा, खाते पीते चल जाओगे, लेकिन बहुत लेवल अप फ्लो नहीं देगा। बड़े सारे काम में रुकावट और आते आते पैसाओं का रुकावट इस समय होना स्वाभाविक बात रहेगा। तो इस महीना भी बहुत ज्यादा अच्छा रिपोर्ट यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मीन राशि का द्वितीयाधिपति अपने से तृतीय और आप से चतुर्थ में जा रहा है, पॉजिटिव पार्ट है कि हाँ इसका फ्लो रहेगा, लेकिन नहीं रह रहा है क्योंकि यहां से तृतीय में तो गया लेकिन उसके ऊपर शनि का भी दृष्टि हो गया, तो अवरुद्धता दिखाई दे रही है। तृतीय स्थान छोटा भाई बहन, मित्र, बंधु, पड़ोसी, पराक्रम और आपके निकट यात्रा, गुरु बृहस्पति लग्नेश खुद बैठे वहां पर, तो छोटे छोटे यात्रा देंगे कोई, लेकिन बहुत ज्यादा सफलता इस यात्राओं से मिलेगा वो यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। सपोर्ट लोगों का मिलना यहाँ नेचुरल बात है, रुक जाएगा। 7.5 के दौरान सपोर्ट रुकता है। नए लोग जीवन में आते जरूर हैं लेकिन बड़े सारे समस्या करते हैं, धोखा देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, लबरा लबरी इत्यादि आते हैं, गलत लोग आ जाते हैं। और तृतीय स्थान में लग्नेश जाके बैठा है, तो इस कंडीशन में कोई आना जाना और बकरी होने के बाद कुछ और ज्यादा कंडीशन ऐसे बिल्डअप होगा। तो सितंबर में बहुत ज्यादा सपोर्टिव यहाँ पर नहीं दिख रहा है। बात करते हैं चतुर्थ स्थान, और यहाँ पर मंगल यानी आपका धनाधिपति जाके चतुर्थ स्थान में बैठा है। भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, मन जरूर देता है, कोशिश करोगे तो मिलेगा, लेकिन मीन राशि वालों को इस साल तो बहुत कम आशा दिखाई दे रहा है। अगला साल कवर अप हो जाएगा क्योंकि, लेकिन मंगल यहाँ लंबे समय तक रहेंगे। मंगल जहां बैठता है दंगल करता है, तो भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, मन, चतुर्थ स्थान, यहाँ पर मंगल का बैठना, और ये मन का भी घर है मंगल का बैठना, तो अति उग्र कराएगा, क्रोध कराएगा, मार देंगे, काट देंगे, ताड़ देंगे, हाड़ देंगे, उल्टा देंगे, पटा देंगे, यहाँ भी चलेगा। माँ का स्वास्थ्य के लिए यहाँ पर नटगुट रहेगा और लंबे समय तक है, तो माँ को बड़ा सजगता के साथ स्वास्थ्य इत्यादि के लिए ध्यान दें। अदरवाइज किसी किसी का माँ टाटा बाय बाय भी हो सकता है। तो और शनि जब बकरी मार्गी होकर घुसेंगे तो उस समय देखना माता और पिता दोनों का स्वास्थ्य। तो इस समय मैं बताऊंगा मीन राशि का पूर्व भाद्रपद नक्षत्र वालों को थोड़ा सा ज्यादा अपने माता पिता का स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहना चाहिए, नहीं तो ये हॉस्पिटलाइज या फिर टाटा बाय बाय। इधर माँ का हालत भी वही है, टाटा बाय बाय, नहीं तो हॉस्पिटलाइज या खर्चा में वृद्धि हो जाना, और ये कहीं ना कहीं मीन राशि के लिए बड़ा समस्या का कार्य हो सकता है। अब मीन राशि का पंचम स्थान, तो पंचम स्थान में लग्न से राहु का दृष्टि होना, तो प्रेम प्यार में धोखा धोखी, संतान इत्यादि बात विवाद नहीं सुनना। और सितंबर महीना में ये तो ऑलरेडी ब्लॉक भी चलेगा, 15, 17, 18 तारीख के बाद खुलेगा तो कुछ अच्छा होगा। शिक्षा, एजुकेशन, जब तक पूजा पाठ, धर्म कर्म इत्यादि। और पंचम स्थान आपका उदर, तो यहाँ थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन जैसे कंडीशन, या मानसिक लेवल पे, हृदय स्थिति लेवल में प्रेम प्यार इत्यादि में कष्ट या धोखा इत्यादि का समस्या, और संतान बात नहीं सुनना, इस प्रकार का भी परेशानी, और थोड़ा सा ज्यादा फ्रिकलनेस होना, इस प्रकार का भी कंडीशन दिखाई दे रहा है। या स्पेकुलेशन के केसेस में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं फेल्योर का जो हो रहा है, तो इस कंडीशन में भी बड़े सोच समझ के स्पेकुलेशन, इन्वेस्टमेंट, शेयर सट्टा, लॉटरी जो हमें चलना चाहिए। अदरवाइज ये कहीं ना कहीं लंबा कच्चा डाल सकता है, और जिसके लिए आपको बड़े समय तक परेशानी और पछतावा भी यहाँ पर दे देगा, बड़ा गलती कराएगा, और गलत निर्णय करके गलत पैसा डुबाने का भी संभावना यहाँ दिख रहा है। मीन राशि वालों का सप्तम स्थान में केतु और नीचस्थ शुक्र, कामना वासना में वृद्धि, वाद विवाद में वृद्धि, मंगल का दृष्टि भी सप्तम स्थान में आना, तो जो भी जितने भी आपके पार्टनर्स, को पार्टनर्स, और जितने भी व्यवसाय का क्षेत्र है, दाम्पत्य जीवन का क्षेत्र है, तो यहाँ एक तरफ कामना वासना भी बढ़ रहा है और एक तरफ नीच हरकत भी बढ़ रहा है, एक तरफ धोखा धोखी भी बढ़ रहा है। यहाँ पर क्या है, अष्टमाधिपति शुक्र बनते हैं और सप्तम में बैठना, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, किसी किसी का जो दाम्पत्य जीवन में वाद विवाद, किसी किसी का अति तिक्तता भरा संपर्क होना, एक दूसरे के साथ मनमालिन्य मत पार्थक्य भी होना। तो यहाँ केतु खेत छुड़ा खेत, यहाँ बहुत अच्छा पॉजिटिव नहीं कहा जा सकता है सप्तम लेवल का केतु के साथ शुक्र का बैठना। और साथ में फिर मंगल का दृष्टि देखना, तो बड़े सारे ग्रहों का यहाँ पर नेगेटिव प्लैनेट्स का ऊर्जा मूवमेंट हो रहा है, और जहाँ पर शुक्र, अच्छा और भी एक नेगेटिव पार्ट क्या है कि इससे द्वादश में भी बुध चल रहा है, यानी कन्या राशि से सप्तम स्थान से द्वादश में बुध चल रहा है बकरी मार्गी अवस्था में, तो उसका हालत भी ठीक नहीं है।
तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं पीड़ा भरा तो दे सकता है। अब मीन राशि का बात करते हैं तो भाग्य का स्थिति को देखते हैं तो मीन राशि का भाग्य का स्थिति का मालिक स्वयं अपने से अष्टम में जाके बैठा है और अपने भाग्य के घर में मंगल का, राहु का, शनि का दृष्टि, हाँ रक्षा जरूर हो रहा है कि गुरु का दृष्टि है। ऐसे ही आपके सप्तम स्थान में रक्षा हो रहा है कि वहां आपके लग्नेश का दृष्टि है। लेकिन परेशानी तो है, होगा, ऐसा नहीं कहेंगे कि एकदम नहीं रहेगा, होगा। और साथ में इस प्रकार का समस्यापूर्ण परिस्थिति भी यहाँ पर दिख रहा है। तो और ये लंबे समय तक होगा। तो पिता का स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा नॉट गुड रहेगा और गुरु का स्वास्थ्य के लिए नॉट गुड रहेगा। समस्याप्रद कंडीशन बन सकता है। जो काम सहज से होना चाहिए और ज्यादा पीड़ादायक होगा और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तभी जाके कुछ काम खुलना है तो खुल जाएगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। लाभ स्थान का बात करते हैं तो लाभाधिपति मीन राशि का यहाँ से अपने से द्वादश स्थान में है और द्वादश में कोई प्लैनेट बैठा है तो उससे लाभ का आशा तो हम लोग नहीं किया जा सकता है। और वही तो 7.5 लगा के बैठा है बकरी मागरी अवस्था में, तो पुराने काम का रिपीट करवाने वाला है। तो मीन राशि का शनि का 7.5 पीरियड नेचुरल बात है। कुछ लोगों के लिए अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है और कुछ लोगों के लिए 7.5 बड़ा पिकुलियर कंडीशन ले चुका है। लेकिन कुछ भी हो, इस समय उतना ज्यादा वोरिड होने का कोई विषय नहीं है या डरने का कोई विषय नहीं है। ये धुलाई का काम चल रहा है, ऐसा समझना चाहिए। और जैसे जैसे 7.5 में शनि बाबा आपको धो देंगे, साफ कर देंगे, आगे देखना फिर रास्ता बहुत अच्छा खुल जाएगा और बड़े सारे नए अपॉर्चुनिटीज भी आएंगे। हाँ, इस समय थोड़ा सा जरूर कार्मिक बाधा है, लेकिन बहुत बड़ा बाधा होगा और इसमें डरने का कोई आवश्यकता, उनको बोल रहा हूँ जो लोग अभी पीड़ित हैं। जो लोग नहीं पीड़ित हैं उनका फेज आया नहीं है। शनि बाबा हर एक डिग्री में फेज वाइज नक्षत्र और नक्षत्र पद के अनुसार अलग अलग लोगों को 7.5 का इम्पैक्ट इफेक्ट देते हैं। लेकिन शनि बाबा के सबके ऊपर आशीर्वाद है और सबका कल्याण करने वाले होते हैं और सभी को अपने कर्म का हिसाब देने के बाद एक अच्छे नया अपॉर्चुनिटीज और एक नया परिवर्तन लाइफ में लेके आते हैं। इसलिए एक प्रयास, एक जिंदगी में वो धैर्यता के साथ उस इंतजार करना चाहिए, उस प्रयास का, उस धैर्य का, उस नया काम को सीखना और बढ़ना उसके आगे आगे। तो 7.5 में होता यही है कि पुराना काम बोलते हैं भाई तू इस लायक का नहीं है, तेरे को नया काम करना है, तो नया काम के रास्ता में लेके चलते हैं। तो उस सदमा को सह पाना और उस मार्ग पे अगर चल पाओगे तो बहुत अच्छा उन्नति करोगे। लेकिन वहीं पुराले धड़ने पे बैठे रहोगे तो उन्नति नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट का बात करते हैं सितंबर में, तो यहाँ पर शॉर्ट टर्म में कोई रिजल्ट दिख नहीं रहा है। लॉन्ग इन्वेस्टमेंट आपके लिए अच्छा कारगर रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।